हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर। हालांकि ये चैप्टर सिलेबस का पार्ट है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है ये, क्योंकि ये हमारा काम होता है कि आपको तैयार किया जाए मैथमेटिकल टूल्स में। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। बार बार जब भी आपको कोई सिचुएशन आएगी, आपको वो मैथमेटिक्स में बदलनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए वो भाषा, वो लैंग्वेज तो आनी चाहिए जिससे आप ऐसा कर सकें। तो काफी काम होता है इसमें। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद बाइनोमियल थ्योरम, राइट। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिस्ट करना चाहूंगा ताकि आपको इसकी नेसेसिटी समझ आए, नेसेसिटी प्लेस हो आपके दिमाग में। ओके, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमको वैल्यू निकालनी है 1.01 रेज्ड पावर 50 की, तो ये कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 0.99 रेज्ड पावर लेट्स से अगेन 30 कर लो, ये कितना होगा। यहाँ पे आप सब ध्यान देंगे कि ये ग्रेटर देन 1 होगा। सही बात है कि नहीं, दिमाग लगाना। देखो 1.01 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी बड़ी होती जा रही है। ये है 1 से छोटी क्वांटिटी पावर हो रहा है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये लेस देन 1 होगा। अगर कोई कंफ्यूज है इस चीज से, मैं ऐसे याद दिलाऊंगा आपको। फ्रैक्शन का जितना बड़ा पावर आप करोगे, फ्रैक्शन है 0.99, तो जितना बड़ा पावर करोगे उसको वो और छोटा होता जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज 0.5 का स्क्वायर इज 0.25, है ना। 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 0.125। अब ध्यान से देखो, ये छोटा होता जा रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। जस्ट इट वॉज देयर टू एक्सप्लेन टू यू। क्वेश्चन नंबर 3, क्यूरियोसिटी डेवलप करते रहें प्यारे बच्चों अपने मन में। आप सोचते रहें कि इन चीजों का क्या करूं। आप करें अप्रोक्सीमेशन, आप 1.01 का स्क्वायर वो कर लेते आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.01 रेज़ पावर 50 कैसे करेंगे। इसी तरह से आप 0.99 का क्यूब कर लेते, शायद आपको याद था फॉर्मूला। सही बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² वगैरह वगैरह। लेकिन ये कर लेते, कैसे कर लेंगे। लेकिन इसको कैसे करोगे, 30 अगर पावर हो तो कैसे करोगे। इवन 20 पावर हो, 10 क्यों ना पावर हो, वो भी सिरदर्दी बन सकता है। ये एक और चीज है। ओके, देयर इज वन मोर थिंग। 1/1.03 ये आप कर लोगे, लेकिन 1/1.03 रेज्ड पावर 22 कैसे करोगे। ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशनल एरियाज हैं जो हमें टच करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम सीखनी है। एक और है क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सपोज यहाँ पर है 1 प्लस 3/100, हाँ 3/100 कह लो, रेज्ड पावर 22। इसकी वैल्यू निकालनी हो। हालांकि ये कुछ और ही है, ऐसा ही कुछ ऊपर भी है, लेकिन चलो ऐसे लिख दिया मैंने, हिंट दे दिया मैंने। तो लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन यूजिंग अ वेरी सिंपल टूल नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द बेसिक आइडिया कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक नॉमिनल 1 है और एक और नॉमिनल x है, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन। रेज्ड पावर n, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू व्हाटएवर n, then it is equal to 1 plus n times x plus n into n minus 1 divided by 2 into 1 x square plus n into n minus 1 यानी कि एक छोटा into n minus 2 by 3 into 2 into 1 x cube। ऐसे चलता जाए। इट्स एन इनफिनाइट एक्सपेंशन टिल n पूरा हो जाए। ठीक है कि नहीं, जब तक ये n minus 2 n minus 3 अप टू n minus, जब तक 1 तक ना आ जाए। नीचे होते 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 बहुत सारे टर्म्स है। लेट्स नॉट वरी अबाउट द हायर टर्म्स। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज देखना, मैं बार बार लिख रहा हूँ मैं 2 into 1 3 to 2 into 1, इसी तरह से 4 अगले में आएगा 4 3 2 1, अगले में आएगा 5 4 3 2 1। तो कभी भी अगर आपको एक नंबर सीक्वेंस मिले, जैसे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या 7 into 6 into 5 and so on up to 1,
इसको सिंपली जब मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 5 और ये उल्टा आई, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और अगर ये हो तो इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। तो मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में यहाँ 2 फैक्टोरियल लिखा हो, यहाँ 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल मतलब ये, तो उसका मतलब समझना। मैथ्स में इट इज अ वे ऑफ सेइंग दिस। क्लियर है कि नहीं? ओके तो मेरे क्वेश्चंस बने हुए हैं बच्चों। ये है बायनॉमियल थ्योरम का पहला स्टेटमेंट, आपके लिए रेलेवेंट फिलहाल नहीं है, लेकिन समझ लो कि यहां से स्टार्ट हुई थी गेम। ओके आई होप ये क्लियर हो गया हो फैक्टोरियल का आइडिया। मैं हटा देता हूं इसको। लो जी, फिर बात आती है इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, इफ x इज लेस देन 1। ये हमारा बेसिक आइडिया है। तो देखो x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर और भी छोटा होगा। अभी बता रहा था मैं आपको, यहाँ पे मैंने याद है बताया था 0.5 ओके का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, ये और छोटा होता है। क्यूब करोगे तो 0.125 और छोटा होता है। ये मैंने एग्जांपल दिया था अभी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर। क्योंकि x छोटा है और फ्रैक्शन है, इसको जितना पावर बढ़ाओगे आप उतना इसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स रेज पावर n लिखा जाए if x is less than 1, then 1 plus x raised power n is equal to 1 plus n into x, राइट? लेकिन आगे लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स ऑलरेडी मुश्किल से आया कहीं, तो फिर और छोटा होता जाएगा। सो वी से इग्नोर हायर टर्म्स। दिस इज द बायनॉमियल थ्योरम वी शैल बी यूजिंग थ्रू आउट फिजिक्स। ठीक है कि नहीं? तो क्या बोला मैंने? 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n टाइम्स x। दिस इज द फर्स्ट idea of binomial theorem for your applications। तो क्वेश्चंस मैंने रिमूव किए हैं, आप आई होप आपने नोट कर रखे हों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस x रेज पावर 5? इट्स इक्वल टू 1 प्लस 5x, लेकिन कंडीशंस अप्लाई है ना, कंडीशंस अप्लाई। x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, ये मत भूलना बच्चों। ठीक है कि नहीं? What is the value of 1 minus x raised power, let's say 7? So it is 1 plus 7 लेकिन minus 1। कुल मिला के x की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है। क्लियर है कि नहीं? ओके तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों हम एक्सपेंशंस अब देखेंगे डिफरेंट चीजों के। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चंस, दैट इज 1.01 रेज्ड पावर लेट्स से 50, दैट कैन बी रिटन एज। अब इसको इस फॉर्म में लिखो, दैट्स इट। चालाकी इतनी है कि इसको इस फॉर्म में लाओ और खत्म, वो निकल गया। तो दिस इज 1 प्लस 0.01 रेज्ड पावर 50, दैट्स इक्वल टू 1 प्लस 50 टाइम्स, ध्यान से देखो, n 50 x 0.01, ओके 1 प्लस समथिंग 0.01 बच्चों, दैट्स इक्वल टू 1.5। प्रॉमिस्ड? तो आपको मैंने इस तरह की चीज से बरी किया मेरे बच्चों। आप सोचना भी नहीं कि आप 1 प्लस समथिंग को रेज पावर 70 करके निकलेंगे, बच के निकलेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट नॉर्मली। बट बायनॉमियल थ्योरम ये काम हमारे लिए आसान करती है। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर क्वेश्चंस। मैं यहां से ये मिटा के बस एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा जो मैं चाहूंगा कि आप दिमाग में बिठाएं फर्दर, है ना। देयर इज ओनली वन थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर। हम यहाँ तक कैसे आए वो मैंने बता दिया है। अगर आप में से किसी को क्यूरियोसिटी हो वो वीडियो पीछे करके देख लेगा, लेकिन मेन जो चीज मेरी याद रखनी है, जरूरत है एज अ टूल समझने की, वो है कि जब भी x छोटा हो, please do not ignore the conditions, then this is equal to 1 plus nx। हम x की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो लेस देन 1 होनी चाहिए, ये इंश्योर करेंगे हर बारी जब भी हम ऐसा अप्लाई करें। टेक अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 0.99 raised power 30, that can be written as
1 माइनस 0.01 रेज पावर 30। देखो कैसे हमने एक अननोन क्वेश्चन को अपने हिसाब से, जहां पे हमें लड़ना आता है इससे, कैसे हमने इसको उस फॉर्म में लाया। बेसिक आइडिया, इसको आप रिडक्शनिज्म बोलो, रिडक्शन बोलते हैं इसको ना, किसी चीज को रिड्यूस करना उस कॉन्सेप्ट में जो आपके लिए डे टू डे है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा नोन है, जो आप जानते हैं, जिस फील्ड को आप समझते हैं। तो इसको हम समझते हैं, इसको नहीं पता, इसको हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। विद द रिजल्ट आई विल से कि n हमारा 30 हो गया, x हमारा -0.01। ऑफ कोर्स x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेस देन 1 है, फ्रैक्शनल है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। और दिस कैन बी रिटन एज फर्दर इट इज इक्वल टू 1 माइनस 30 times 0.01. Okay, that's equal to 1 minus 30 times 0.01। वो कितना हो गया बच्चों हमारा, that is 0.7। ठीक है, तो this is how we'll go about it, right? चले आगे क्वेश्चन करें। चलो अब डिनोमिनेटर वाला उठाते हैं। चलो 1 by 1.02, 1 divided by 1.02, यहां तक ठीक था। रेज्ड पावर 20 कर दिया मैंने, बस फंस गया। So that is equal to 1 into 1.02 raised power minus 20। अब इस n की जो नेचर है, ये आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ओके, आई होप मैंने ये शायद हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन बता दूं बिकॉज यहाँ पे रियल नंबर है। दैट्स इक्वल टू 1 plus 0.02 raised power minus 20। that's equal to 1 plus minus 20 times 0.02, that is 1 minus 0.4, that is 0.6। तो बच्चों इसका आंसर ये है। ठीक है कि नहीं? अब एक मजेदार चीज पूछता हूं मैं आपसे। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 1.04। ठीक है, तो ये कैसे निकालें इसका रूट। सपोज आपके कैलकुलेशन में कहीं आ गया, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे इसको, इट इज 1 प्लस 0.04 रेज्ड पावर 1/2। मैथमेटिकल प्रिंसिपल है जो अभी हम लिख रहे हैं वहां पे। नाउ n हमारा 1/2 है और x हमारा 0.04 है, दैट इज 1 प्लस पॉइंट नॉट पॉइंट दिस, इट इज 1/2 into 0.04, दैट इज 1.02। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है लेकिन हमारे लिए काफी होता है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे आप देख सकते हैं बच्चों की कैसे कैसी चीजें हम डिसॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं, एक डेरिवेशन में ऐसा कुछ आ जाए तो बताना चाहूंगा कि कैसे करें। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल ही होगा। ठीक है, कभी कभी इसका यूज किया जाएगा, हमेशा किया जाएगा। तो सपोज आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का रूट गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई दिस, गिवन है x वेरी वेरी स्मॉल देन 1। तो आप सोचेंगे कैसे किया जाए इसको सिंप्लीफाई, फंस गए। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो ऐसे ही। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस 1/2, बिकॉज नीचे रूट का होता है 1/2, ऊपर आएगा तो -1/2। दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस -1/2 इंटू एक्स, यानी कि 1 माइनस x/2। तो कभी कभी JEE या नीट में, स्पेशली JEE में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज करके एक ठीक ठाक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया हो। आपका मन रेडी होना चाहिए कि आप ऐसी अप्रोक्सीमेशंस कर सको, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ रेडी फिजिसिस्ट। ओके, जिसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आजमेर एज अ टूल मत समझो, आप इसको एज ब्रिज समझो, जहां से आप फिजिक्स को मैथमेटिक्स से कनेक्ट कर सकते हो,
जहां से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? ओके, तो आई थिंक एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे, and that's it. It is one. Let's say suppose let's say r plus x raised power. Let's say कुछ भी ले लो, मतलब n ले लो, कोई दिक्कत नहीं. n एक्चुअली ना रिपीटेड हो जाएगा. लेट मी चेंज द क्वेश्चन. 1 बाई r प्लस x क्यूब, ठीक है कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं, गिवन है x इज वेरी वेरी स्मॉल देन r. यहां ध्यान रखना, इट इज नॉट लेस देन 1, लेकिन ये इससे छोटा है, ये बात पक्की है. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम चालाकी करते हैं, बिकॉज ये हमारा बैटल फील्ड नहीं, हमें नहीं पता a प्लस बी रेज पावर 3 का क्या करूं मैं, चलो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कर सकते हैं. वी कैन राइट इट एज 1 बाय, अगर मैं r कॉमन निकालूं आई कैन राइट इट एज 1 बाय r क्यूब इंटू 1 प्लस x बाय r क्यूब. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. क्यों? बिकॉज अगर x r से छोटा है तो x बाय r 1 से छोटा होगा, because that's equal to 1 plus x by r raised power minus 3 divided by r cube. और क्योंकि x by r छोटा है 1 से, this can be written as 1 plus n which is minus 3 times x by r whole divided by r cube. तो आप मेरे बच्चों इसको लिख सकते हो 1 minus 3x by r divided by r cube. That can be written as r minus 3x divided by r is power 4. ये हो गया सिंप्लीफिकेशन. तो ये आपको जैसे चैप्टर्स होते हैं आगे चल के आप पढ़ोगे, मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहूंगा कि आगे क्या क्या है, लेकिन इतना बता दूं ग्रेविटेशन में या फिर फर्दर नेक्स्ट ईयर जैसे 12th क्लास में कुछ एरियाज में यूज होती है ये चीज. जहां भी आपको x छोटा दिखे, लेस देन 1 हो, काफी छोटा हो, तो आप इस तरह से उन जगहों से निकल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक इन मैथमेटिकल टूल्स. अगले टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ हम अभी पढ़ेंगे, कुछ हम बीच में पढ़ेंगे. जब जब जरूरत है वैसे ही टूल्स इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है? ज्यादा बर्डन नहीं होना, इससे बहुत सारा प्रेशर नहीं लेना है कि कितना मैथ्स पढ़ना है हमको फिजिक्स पढ़ने से पहले. ऐसा कोई पहाड़ नहीं क्रॉस करना है मेरे बच्चों ने. छोटी छोटी चीजें हैं, जब जब जरूरत है तब तब हम इंट्रोड्यूस करेंगे. वी विल नॉट बी फिनिशिंग ऑल द मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं एक ही साथ में, ऐसा करने की जरूरत नहीं. ओके, जब जिस चीज की जरूरत है तभी इंट्रोड्यूस करेंगे. बी रेडी फॉर दैट. और चैनल सब्सक्राइब कर सकें तो जरूर करें, शेयर करें तो बिल्कुल करें, और खुद बहुत सारा पढ़ें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपना ध्यान रखें. बाय बाय, टेक केयर.